हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हमने दो मेथड डिस्कस कर लिए थे, ग्राफिकल मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज हम डिस्कस करते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इस मेथड को भी डायरेक्टली हम क्वेश्चन से ही समझेंगे। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या करना है, हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं नहीं करूँगी, वो आप लोगों को खुद करना है। एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं। देखो दो इक्वेशंस है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। फर्स्ट इक्वेशन आपकी x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। क्या करते हैं एलिमिनेशन मेथड में, दोनों इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स को देखो, वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स को देखो। यहाँ पर वेरिएबल x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर y का 1 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है, y का -3 है। हमें क्या करना है, हमें दोनों इक्वेशन में किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करना है। किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करना है। जैसे देखो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पर x का 1 है, तो हम या तो इसको 2 बना देंगे, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का कोफिशिएंट कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। या फिर यहाँ पर y का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पर 1 है, पूरी इक्वेशन को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। या तो x के कोफिशिएंट को सेम करो या फिर y के कोफिशिएंट को सेम करो, ये टोटली आपकी चॉइस होगी, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। चाहे आप दोनों में से किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम कर लो। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर x के कोफिशिएंट को सेम कर रही हूँ। x के कोफिशिएंट को सेम करने के लिए इक्वेशन 1 में मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो यहाँ पे लिखना मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। पूरी इक्वेशन 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2 से। यानी x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ये जो इक्वेशन है, इस कंप्लीट इक्वेशन को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो जब मैं x को 2 से करूँगी तो कितना आएगा, 2x आएगा। y को 2 से करूँगी तो कितना आएगा, 2y आएगा। और 5 को 2 से करूँगी तो कितना आएगा, 10 आएगा। इसको कंसिडर कर लेना इक्वेशन नंबर 3, इसको मान लेना इक्वेशन नंबर 3। अब दूसरी इक्वेशन लिखो, इसके नीचे इक्वेशन सेकेंड थी आपकी 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, ये है आपकी इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे, अब जिसका आपने कोफिशिएंट सेम किया है उन टर्म्स को देखो, दोनों प्लस की हैं। अगर दोनों सेम साइन की हो तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर दोनों डिफरेंट साइन की हो, जैसे ये प्लस की ये माइनस की, अगर हम y के कोफिशिएंट को सेम करते तो हम इनको ऐड करते हैं। जब दोनों साइन, इस बात को ध्यान से सुनना, जब दोनों साइन सेम हो, जैसे दोनों प्लस के हैं, तो हम इक्वेशन को करेंगे सब्ट्रैक्ट। और अगर दोनों साइन अपोजिट हो, एक प्लस का है दूसरा माइनस का हो, तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, ऐड, तो हम करेंगे ऐड। तो इसको क्या करेंगे, दोनों प्लस के हैं तो इसको हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली इक्वेशन में जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो 2x किसका है, प्लस का है, प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। 3y किसका है, माइनस का, माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का। 4 किसका है, प्लस का, 4 किसका है, प्लस का, प्लस की जगह क्या हो जाएगा, -4, प्लस 4 की जगह क्या हो जाएगा, -4। अब देखो 2x माइनस 2x कैंसिल, 2y प्लस 3y, 2y प्लस 3y कितना हो जाएगा, 5y। एंड 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 कितना होगा, 6, 10 माइनस 4 कितना होगा, 6। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी 6/5। y की वैल्यू आ गई 6/5, एक वेरिएबल की वैल्यू निकल भी गई। अब सेकंड की कैसे निकालेंगे, सेकंड की निकालने के लिए इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो या इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो, आपकी चॉइस है। तो यहाँ पर लिखना पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके निकाल रही हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। x को x ही रहने दो, y की जगह क्या पुट कर देंगे, 6/5, y की जगह रख दिया 6/5 इक्वल्स टू 5। यहाँ से x निकाल लो, x कितना आएगा, 5 माइनस 6/5,
5/1 लिख सकते हैं 5 को। तो x क्या हो जाएगा, 5 और 1 का एलसीएम 5, 5 5 जा 25 माइनस 6 एंड 25 माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा 19। तो x की वैल्यू आएगी 19/5 एंड y की वैल्यू आई है 6/5। ठीक है यहाँ तक। अब आप चाहो तो आपके सोल्यूशन को वेरीफाई करके भी देख सकते हो। जैसे x की वैल्यू कितनी आई है 19/5 और y की वैल्यू कितनी आई है 6/5। इन दोनों इक्वेशन में पुट करके देख लो। अगर ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, यहाँ पर x और y की वैल्यू रख के देखना, अगर दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तो मतलब आपका आंसर करेक्ट है, अदरवाइज इनकरेक्ट है। तो ये काम आप करके देख लेना, ये आंसर करेक्ट ही आएगा क्योंकि मैंने देखा है चेक करके, पहले ही चेक करके देख रखा है, दिस आंसर इज करेक्ट। ओके, अब करते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन। 3x + 4y = 10। पहली इक्वेशन है 3x + 4y = 10 और दूसरी इक्वेशन है 2x - 2y = 2। फर्स्ट इक्वेशन इज 3x + 4y = 10। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x - 2y = 2। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करना है, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करना है। देखो यहाँ पर देखो x का कोफिशिएंट कितना है 2 और यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 3। तो 2 को तो 3 बना नहीं पाएंगे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके और 3 को भी 2 नहीं बना पाएंगे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके। तो क्या करते हैं हम, इन दोनों का एलसीएम देखो, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। 6 अगर हम उस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 बन जाएगा और इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 6x बन जाएगा। तो ऐसे करके हम इन दोनों का कोफिशिएंट सेम कर सकते हैं। y का देखो, यहाँ पर y का कोफिशिएंट 4 है और यहाँ पर 2 है, तो y का कोफिशिएंट सेम करना ज़्यादा आसान है। इस क्वेश्चन में हम 2 को 4 बना सकते हैं, ईजिली हम 2 को 4 बना सकते हैं। पूरी इक्वेशन सेकंड को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो हम इस क्वेश्चन में y के कोफिशिएंट को सेम कर लेंगे। तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई द कंप्लीट इक्वेशन 2 बाय 2, मल्टीप्लाइंग द होल इक्वेशन 2, मल्टीप्लाइंग द कंप्लीट इक्वेशन 2 बाय 2। सेकेंड इक्वेशन को, पूरी सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 2x - 2y = 2। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से। 2x को 2 से करेंगे तो 4x हो जाएगा, 2y को 2 से करेंगे तो 4y हो जाएगा और 2 को 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसको कंसिडर कर लेना इक्वेशन नंबर थर्ड। फर्स्ट इक्वेशन लिखो, फर्स्ट इक्वेशन क्या आती है 3x + 4y, 3x + 4y = 10। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे, सोचो। इसका साइन माइनस है, इसका साइन प्लस का है, अपोजिट साइन के, और जब अपोजिट साइन के होते हैं तो हम ऐड करते हैं, जब अपोजिट साइन के होते हैं तो हम ऐड करते हैं, और जब ऐड करते हैं ना तो नीचे वाली इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होता, साइन सेम ही रहता है। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होगा, जब एडिशन करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा। ये भी चीज़ याद रखना। होता क्यों है ऐसा, सोच के देखो। जैसे मान लो एक एक्सप्रेशन है ये, इसमें से मुझे इसको माइनस करना है 3x + 3y, इसमें से मुझे इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 4x + 4y - 3x + 3y ऐसे ही तो करूँगी। अब देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। इसलिए साइन चेंज होता है जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जब हम एडिशन करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर एडिशन रहेगा, तो इसलिए जो प्लस का है वो प्लस का ही रहेगा और जो माइनस का है वो माइनस का रहेगा। इसलिए एडिशन में साइन चेंज नहीं होता, सब्ट्रैक्शन में हो जाता है। ठीक है, ऐड करना है। 4x + 3x कितना होगा 7x। ये देखो -4y + 4y कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। 4 + 10 कितना होगा 14। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 14/7। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 2। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2। अब हमें क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। y की वैल्यू निकालने के लिए इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट सेकंड या थर्ड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रही हूँ। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी, इक्वेशन फर्स्ट है 3x + 4y = 10। 3x + 4y = 10। 3 × x, x की जगह क्या रखना है 2। 3 × 2 + 4y = 10। 3 2 जा कितना होगा 6, 6 + 4y = 10। यहाँ से 4y की वैल्यू निकाल लो। 4y की वैल्यू कितनी आएगी 10 - 6। 10 - 6 कितना होता है, 10 - 6 होता है 4। 4y 4 के बराबर आ गया, तो y कितना आ जाएगा 4/4। 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी y की वैल्यू आ गई 1। y की वैल्यू आ गई 1 और x की वैल्यू आ गई 2।
ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ। अब देखते हैं थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट। थर्ड पार्ट क्या है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7। पहली इक्वेशन है 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4 लिख सकती हूँ मैं, -4 को मैं राइट साइड में ले गई तो प्लस का हो जाएगा, इसको कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन है 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7, तो 2y को इधर ले आओ, -2y हो जाएगा, -2y इक्वल्स टू 7। अब देखो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पर 9 है, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 9 हो जाए, 3 से कर देते हैं, 3 3 जा 9। तो यहाँ पर x के कोफिशिएंट को ही सेम कर देंगे, क्योंकि y के कोफिशिएंट को सेम करने के लिए हमें दोनों इक्वेशंस में छेड़छाड़ करनी पड़ेगी, क्योंकि 5 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 2 बन जाए, नहीं होगा ना, कोई नेचुरल नंबर नहीं होगा। ऐसे ही 2 को किस नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 5 बन जाए, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 10 बनाना होगा, इन दोनों को 10 बनाना होगा, इन दोनों को, तो दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से करना पड़ेगा, इसको 5 से करना पड़ेगा। इससे अच्छा हम x के कोफिशिएंट को सेम कर देते हैं। x का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 9 है, तो फर्स्ट इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से। तो यहाँ पे लिखना मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3। इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से, मतलब 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4। ये वाली जो इक्वेशन है, इस कंप्लीट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से। 3 3 जा 9, 9x माइनस 5 3 जा 15, 15y इक्वल्स टू 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। इसको कंसिडर कर लो, ये है इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। दिस इज इक्वेशन सेकेंड, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब बताओ इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे। 9x दोनों का साइन सेम है, दोनों प्लस के हैं। जब दोनों का साइन सेम होता है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का और ये माइनस का। 9x माइनस 9x इज 0, माइनस 15x प्लस 2y, माइनस 13y होगा, माइनस 15x प्लस 2y करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 13y, एंड 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 इज़ 5, 12 माइनस 7 कितना होगा, 5 होगा। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी -5/13, -5/13 इज़ द वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू निकालने के लिए इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में से किसी भी एक में पुट कर दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4, 3 इंटू एक्स माइनस 5, y की जगह रख दोगे -5/13 इक्वल्स टू 4, तो ये कितना हो जाएगा, -5 इंटू -5/13, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25, 5 5 जा 25/13 इक्वल्स टू 4। यहाँ से 3x निकालो, 3x कितना आएगा, 3x आएगा 4 माइनस 25/13, एलसीएम लो, 13 और 1 का एलसीएम 13 होगा, 13 4 जा 52, 52 माइनस 25, 52 माइनस 25 करो कितना आएगा, 12 में से 5 गए तो 7 एंड 4 में से 2 गए तो 2, तो ये आ गया 27/13 इज 3x। तो x निकाल लो, x की वैल्यू आएगी, x को 3 को उधर भेजेंगे तो डिवाइड में जाएगा, यानी 1/3 हो जाएगा, 27/13 इंटू 1/3, 3 से कैंसिल होगा 9 टाइम्स में, तो x की वैल्यू आ गई 9/13, x की वैल्यू आ गई 9/13 एंड y की वैल्यू आपने निकाली थी -5/30। ठीक है, अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर फोर्थ पार्ट में देखो क्या करना है। फोर्थ पार्ट में गिवन है x प्लस 2 प्लस 2y, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1 एंड x माइनस y/3 इक्वल्स टू 3। दो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन है x प्लस 2 x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1। पहले ना इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करो, इन फ्रैक्शंस को हटाओ, 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2, 2 को 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y इक्वल्स टू -1।
6 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 को मतलब राइट साइड में ले जाएंगे तो 3x + 4y किसके इक्वल आ गया, -6 के इक्वल। इसको कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन है आपकी x - y/3 = 3। x को हम x/1 लिख सकते हैं, 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा, ये हो जाएगा 3x - y, 3x - y = 3। अब 3 को भेज दो राइट साइड में तो 3x - y = 9, 3 3 जा 9। इसको कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब देखो यहाँ पर तो पहले से ही x का कोफिशिएंट सेम है ना, इसका मतलब हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है ही नहीं, कोफिशिएंट तो पहले से ही सेम है। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, घटा देंगे, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि दोनों किसके हैं, पॉजिटिव साइन के, दोनों सेम साइन के हैं। पहली इक्वेशन है 3x + 4y = 9, सॉरी -6, 3x + 4y = -6 एंड सेकेंड है 3x - y = 9। दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि दोनों का साइन 3x दोनों क्या है, पॉजिटिव साइन के हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे, जो प्लस का है वो माइनस का होगा, जो माइनस का है वो प्लस का होगा। ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। नाउ 4y + y = 5y एंड -6 - 9, -6 - 9 होगा -15। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो। y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी -15/5, 5 1 = 5, 5 3 = 15, यानी y की वैल्यू आएगी -3। y की वैल्यू आ गई -3। अब हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू निकालने के लिए y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड दोनों में से किसी भी एक में पुट कर दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है आपकी 3x + 4y = -6, 3x + 4y = -6, 3 × x ही रहेगा, 4 × y यानी 4 × -3, 4 × -3 = -6, ये हो जाएगा 3x प्लस माइनस माइनस 4 3 = 12 = -6, -12 को भेजेंगे राइट साइड में तो -6 + 12 हो जाएगा, -6 + 12 is 6, तो 3x किसके इक्वल आ गया, 6 के इक्वल आ गया। x किसके इक्वल आ जाएगा, 6/3, 3 1 = 3, 3 2 = 6। यहाँ से x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, x की वैल्यू आ गई 2 एंड y की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं। ठीक है, तो ये था फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट। अब करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या करना है, form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions if they exist by elimination method। क्या करना है हमें, पहले तो लीनियर इक्वेशन बनानी है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि लीनियर इक्वेशन गिवन था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन था, हमें सिर्फ सॉल्यूशन निकालना था। इसमें पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है, उसके बाद हमें चेक करना है कि उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें उसका सोल्यूशन निकालना है बाय एलिमिनेशन मेथड। फर्स्ट देखो, इफ़ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। अगर हम किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में से 1 न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो फ्रैक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है 1 में एंड इट बिकम 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर। अगर हम डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन बन जाता है 1/2। व्हाट इज़ द फ्रैक्शन, हमें बताना है फ्रैक्शन कौन सा होगा वो। तो हम पहले फ्रैक्शन ही कंसिडर कर लेते हैं। लेट द फ्रैक्शन बी x/y। न्यूमरेटर है x, डिनोमिनेटर है y। फर्स्ट कंडीशन में क्या करना है, न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है, डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। न्यूमरेटर में 1 ऐड किया, डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। डिनोमिनेटर क्या है y में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो फ्रैक्शन रिड्यूस हो गया 1 में, यानी 1/1। 1 को 1/1 लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना, 1 को 1/1 लिख सकते हो। इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, x + 1 को 1 से करोगे तो क्या आएगा, y - 1 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा, x + 1 को 1 से करेंगे तो x + 1 ही आएगा और y - 1 को 1 से करेंगे तो भी y - 1 ही आएगा। x - y -1 -1, क्या किया मैंने, y को लेफ्ट साइड में ले आई और 1 को राइट साइड में ले गई तो x - y = -2, x - y = -2, ये है आपकी इक्वेशन फर्स्ट। अब निकालते हैं सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या करना है, डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ऐड करने से फ्रैक्शन रिड्यूस हो गया 1/2 में, यानी डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ऐड करना है x/y, y में सिर्फ एक ऐड किया तो ये रिड्यूस हो गया 1/2 में। इसको करो क्रॉस मल्टीप्लाई, x को 2 से करेंगे तो 2x आएगा और y + 1 को 1 से करेंगे तो y + 1 आएगा।
तो ये क्या हो गया 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, इसको कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन सेकंड। यहाँ पर देखो आप कोफिशिएंट्स को देखो, इक्वेशन तो हमारी बन गई, इक्वेशन तो हमारी बन गई। अब हमें चेक करना है कि इसके पास सोल्यूशन है या नहीं है। सोल्यूशन निकालने के लिए, चेक करने के लिए क्या करते हैं, रेशोज़ निकालते हैं, कोफिशिएंट्स का रेशोज़ निकालते हैं। रेशोज़ निकाल के चेक होगा। यहाँ पर देखो a1 कितना है 1 है, a2 कितना है 2 है, तो a1 अपॉन a2 कितना आएगा 1/2। यहाँ पर b1 कितना है -1 है, b2 कितना है -1 है, तो b1 अपॉन b2 कितना आएगा -1/1। तो पहले लिखो a1 b1 c1 कितने कितने हैं, a1 है 1, b1 है -1 एंड c1 है -2, a2 है 2, b2 है -1 एंड c2 है 1। a1/a2 कितना होगा, a1/a2 होगा 1/2 एंड b1/b2 कितना होगा -1/-1, -1/-1 कितना आएगा, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते तो 1 आता है। इसका मतलब a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है। और जब a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होता है तो सॉल्यूशन कैसा होता है, सॉल्यूशन होता है यूनिक सॉल्यूशन होगा। मतलब इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास एक यूनिक सॉल्यूशन होगा और वो सॉल्यूशन हमें निकालना है बाय एलिमिनेशन मेथड। दोनों इक्वेशंस को देखो अब, यहाँ पर y का कोफिशिएंट -1 है, यहाँ पर भी -1 है, मतलब y का कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, तो हमें कोफिशिएंट को मैनेज करने की जरूरत है नहीं। डायरेक्टली हम क्या कर देंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट। पहली इक्वेशन लिखो, पहली इक्वेशन आपकी x माइनस वाई इक्वल्स टू -2 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड। देखो दोनों का साइन, जो कोफिशिएंट सेम है, दोनों का साइन सेम है, दोनों नेगेटिव हैं। और जब दोनों साइन सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन में जो प्लस का है वो माइनस का हो जाता है, +2x है -2x हो जाएगा, यहाँ पर -y है +y हो जाएगा, यहाँ पर +1 है -1 हो जाएगा। अब देखो x माइनस 2x कितना होगा, x माइनस 2x इज -x, -y +y कैंसिल, -2 -1 कितना आएगा, -3 आएगा, -x -3 के बराबर आ गया। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब x की वैल्यू तो हमने निकाल ली, अब किसकी चाहिए, y की निकालने के लिए इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रही हूँ मैं, तो यहाँ पे लिख लेना पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है आपकी x माइनस वाई इक्वल्स टू -3, यहाँ पर x की जगह 3 रख दो, 3 माइनस वाई इक्वल्स टू -2, यह आएगा -y इक्वल्स टू -2 -3, तो -y की वैल्यू आएगी -5, -2 -3 इज -5, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, y की वैल्यू आ गई 5, x की वैल्यू आ गई 3। यानी जो हमारा फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, फ्रैक्शन था x/y, फ्रैक्शन था x/y, x की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, y की भी निकाल चुके हैं, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है, तो फ्रैक्शन बनेगा 3/5। ठीक है, अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखो क्या करना है। 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले नूरी की जो एज थी वो सोनू की एज से 3 टाइम्स थी, सोनू की एज का थ्राइस थी। 10 year later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। अब 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद नूरी की जो एज होगी वो सोनू की एज का ट्वाइस होगी, डबल होगी। हाउ ओल्ड नूरी एंड सोनू, हमें ये बताना है नूरी एंड सोनू की प्रेजेंट एजेस क्या है। तो मान लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी की जो प्रेजेंट एज है वो है x ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू की जो प्रेजेंट एज है वो है y ईयर्स, सोनू की प्रेजेंट एज है y ईयर्स, नूरी की प्रेजेंट एज है x ईयर्स। अब पहली कंडीशन में गिवन है कि 5 years ago, आज से 5 साल पहले नूरी की एज सोनू की एज से थ्राइस थी। अगर नूरी की एज 3 टाइम्स थी सोनू की एज से, 5 साल पहले नूरी की एज कितनी होगी, 5 साल पहले नूरी की एज होगी x माइनस 5, आज से 5 साल कम। दिस एज इज थ्राइस ऑफ सोनूज एज बिफोर 5 years, 5 साल पहले सोनू की एज कितनी होगी y माइनस 5, तो x माइनस 5 इज 3 टाइम्स ऑफ y माइनस 5। इसको सिंप्लीफाई करो, x माइनस 5 इक्वल्स टू 3y माइनस 15, तो ये आ जाएगा x माइनस 3y इक्वल्स टू -15 + 5, -15 + 5 इज -10,
तो x माइनस 3y कितना आएगा -10। कंसिडर इट एज इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लो ये है इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड कंडीशन में बोला है इसने कि 10 साल बाद नूरी की एज हो जाएगी x + 10 और सोनू की एज हो जाएगी y + 10। नूरी की एज ट्वाइस होगी सोनू की एज का, यानी x + 10 विल बी ट्वाइस ऑफ y + 10। नूरी की एज ट्वाइस होगी सोनू की एज का आफ्टर 10 ईयर्स। तो x + 10 क्या आएगा, x + 10 = 2y + 20। यहाँ से x - 2y निकाल लो, x - 2y आएगा 20 - 10, 20 - 10 = 10, तो x - 2y आएगा 10। ये है इक्वेशन सेकंड। दो इक्वेशन मिल गई। अब पहले चेक करो कि सोल्यूशन है या नहीं है। यहाँ पर देखो x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो a1/a2 आएगा 1/1, डेट इज़ 1, a1/a2 आएगा 1। यहाँ पर देखो y का कोफिशिएंट -3 है, यहाँ पर -2 है, तो b1/b2 कितना आएगा, b1/b2 आएगा -3/-2। दोनों इक्वल नहीं है ना आपस में, इसका मतलब a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है। इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन हमें निकालना है यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से निकालना है। देखो दो इक्वेशन है, दोनों में x का कोफिशिएंट सेम है, मतलब किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट पहले से ही सेम है। इसका मतलब हमें मल्टीप्लिकेशन वगैरह करने की ज़रूरत तो है नहीं, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, या तो ऐड या सब्ट्रैक्ट। पहली इक्वेशन लिखो x - 3y = -10, एंड सेकेंड इक्वेशन है x - 2y = 10, x - 2y = 10। अब देखो ये दोनों किसके हैं, सेम साइन के, दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइंस चेंज होंगे। नीचे वाली इक्वेशन के जो प्लस का है वो माइनस का, और जो माइनस का है वो प्लस का, तो ये माइनस का हो जाएगा, 2y प्लस का हो जाएगा, 10 माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर x से x कैंसिल हो गया, -3y + 2y कितना आएगा, -y, -10 - 10 इज -20, -10 - 10 -20, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 20। y की वैल्यू आ गई 20, मतलब सोनू की प्रेजेंट एज कितनी है, 20 ईयर्स। सोनू की प्रेजेंट एज तो हमने निकाल ली, अब हमें क्या चाहिए, x, यानी नूरी की प्रेजेंट एज। x की वैल्यू निकालने के लिए इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। लिख लेना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है क्या, x - 3y = -10। यहाँ पर y की वैल्यू रख दो, x - 3 × 20 = -10, तो ये क्या आएगा, x - 60 = -10। तो यहाँ से हो जाएगा -10 + 60, x की वैल्यू हो गई -10 + 60, -10 + 60 कितना होगा, 50। यानी नूरी की प्रेजेंट एज कितनी है, 50 ईयर्स, और सोनू की प्रेजेंट एज कितनी है, 20 ईयर्स। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। एक 2 डिजिट का नंबर है, उसकी डिजिट को ऐड करने पर हमें मिल रहा है 9। जैसे 4 और 5 है, 4 और 5 की डिजिट को अगर हम ऐड करें तो हमें क्या मिलता है, 9। ऐसे ही कोई 2 डिजिट का नंबर, ज़रूरी नहीं 45 ही हो, कोई 2 डिजिट का नंबर है जिसकी डिजिट्स को ऐड करने पर हमें मिल रहा है 9। ऑल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। अब इस नंबर का जो 9 टाइम्स है, वो क्या है, ट्वाइस है किसका, जो नंबर हमें इसकी डिजिट को उल्टा करने से, रिवर्स करने से ऑब्टेन हो रहा है। जैसे मान लो 45 हमने नंबर लिया, तो इसका 9 टाइम्स किसका डबल होगा, 45 को रिवर्स कर दो, क्या आएगा, 54, इसका डबल होगा। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया, आंसर 45 नहीं है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हमें वो नंबर निकालना है। तो हम मान लेते हैं लेट द 2 डिजिट नंबर, वो 2 डिजिट नंबर है हमारा, 2 डिजिट नंबर है XY। पहली डिजिट है उसकी x, दूसरी डिजिट है उसकी y। पहली डिजिट है x, दूसरी डिजिट है y। गिवन क्या है, उसका डिजिट सम, यानी x + y। एक कंडीशन है कि x + y किसके इक्वल है, 9 के इक्वल है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरी कंडीशन गिवन है कि इस नंबर का 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स ऑर्डर, यानी एक्स वाई को कर दिया वाई एक्स। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे मान लो 45 होता है,
45 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10 प्लस 5, 45 को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं 4 इंटू 10 प्लस 5। ऐसे ही एक्स वाई है, एक्स वाई को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू 10 प्लस वाई, एक्स इंटू 10 प्लस वाई लिख सकते हैं। दो नंबर्स हैं, अगर हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो एक्स इंटू 10 प्लस वाई यानी 10x प्लस वाई होगा, 10x प्लस वाई होगा। तो 9 इंटू, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दो, एक्स वाई को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा क्या आएगा 10x प्लस वाई। ऐसे ही वाई एक्स को जब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करो और दूसरी इक्वेशन निकालो, ये हो जाएगा 90x प्लस 9y और ये हो जाएगा 20y प्लस 2x, 20y प्लस 2x। 90x प्लस 9y माइनस 2x माइनस 20y, सबको लेफ्ट साइड में ले आए। 90 माइनस 2, 90x माइनस 2x इज़ 88x, 88x माइनस प्लस 9y माइनस 20y माइनस 11y इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में से आप 11 कॉमन ले सकते हो, कॉमन ले लो। यहाँ पे क्या बचेगा 8x और यहाँ क्या बचेगा ओनली y, 8x माइनस y इक्वल्स टू 0। 11 को भेजो राइट साइड में, 0/11, 0/11 इज 0, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो 0 ही आता है। तो ये होगी इक्वेशन सेकंड और ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। अब इन दोनों इक्वेशन का पहले चेक करना है कि सॉल्यूशन है या नहीं है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 8 है, तो a1/a2 कितना आएगा, a1/a2 आएगा 1/8, 1/8। b1/b2 निकालो, ऊपर b1 है 1 यानी y का कोफिशिएंट 1 है, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ -1 है, 1/-1 कितना आएगा -1। इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं है। a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 मीन्स यूनिक सोल्यूशन। कैसा सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। अब देखो यहाँ पर y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी y का कोफिशिएंट 1 ही है, बस साइन अलग है। मतलब हमें कोफिशिएंट तो सेम करना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सेम है। तो दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, या तो ऐड या सब्ट्रैक्ट। पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, दूसरी इक्वेशन है 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब देखो एक प्लस वाई है, दूसरा माइनस वाई है, यानी दोनों अपोजिट साइन के होते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और एडिशन में साइन तो चेंज होंगे नहीं, प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल, 8x प्लस एक्स 9x होगा, 9x प्लस 9x किसके इक्वल आएगा, 9 प्लस 0 इज 9, तो x क्या आएगा 9/9, 9/9 इज 1, यानी x की वैल्यू तो हमें मिल गई 1, x की वैल्यू मिल गई 1। y निकालने के लिए हम इस x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे, किसी में भी पुट कर दो। इस बार इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं, x की वैल्यू को पुट कर रहे हैं इक्वेशन सेकंड में, तो लिख लेना पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड है 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, यहाँ पर x की जगह 1 रखो, 8 इंटू 1 माइनस वाई इज 0, 8 इंटू 1 इज 8, 8 माइनस वाई इज 0, वाई को राइट साइड में भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी वाई की वैल्यू कितनी आएगी, वाई की वैल्यू आएगी 8, वाई की वैल्यू आएगी 8, एक्स की वैल्यू आएगी 1। तो हमारा नंबर क्या आएगा, नंबर था एक्स वाई, एक्स कितना आया 1 और y कितना आया 8, तो नंबर है 18। दोनों का डिजिट्स हम देखो 18 है और ये दूसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट देखो क्या कह रहा है। मीना, कोई लड़की है मीना वेंट टू द बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना बैंक गई, बैंक से 2000 रुपये विड्रॉ करने, 2000 रुपये निकालने। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। उसने जो भी कैशियर था उसको बोला कि मुझे सिर्फ ₹50 और ₹100 के ही नोट्स देना। मीना गोट 25 नोट्स इन टोटल। मीना को टोटल 25 नोट्स दिए कैशियर ने। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव्ड। हमें बताना है कि उसके पास कितने 50 रुपये के नोट थे और कितने 100 रुपये के नोट थे। तो हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स बी एक्स, यानी 50 रुपये के उसे एक्स नोट मिले, एंड नंबर ऑफ ₹100 नोट्स, और 100 रुपये के उसको वाई नोट्स मिले, वाई नोट्स दिए कैशियर ने। अब टोटल नोट्स कितने थे 25, यानी दोनों का सम x प्लस वाई 25 होगा। ये बन जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो उसने टोटल रुपीज़ कितने विड्रॉ किए हैं, टोटल रुपये उसने विड्रॉ किए हैं 2000, टोटल रुपीज़ उसने विड्रॉ किए हैं 2000।
अब उसने 50 रुपये के 50 रुपीज़ के एक्स नोट निकाले हैं, 50 रुपीज़ के एक्स नोट निकाले हैं। तो टोटल रुपए उसने कितने निकाले इन फिगर ऑफ 50? एक 50 रुपये की नोट में कितने रुपए होते हैं? एक 50 रुपये के नोट में 50 रुपये होते हैं। तो एक्स 50 रुपीज़ नोट में कितने रुपीज़ हो जाएंगे? 50 इंटू एक्स, 50 इंटू एक्स। इतने रुपए निकाले हैं उसने 50 रुपये के नोट से, यानी 50 रुपीज़ के नोट के फिगर में। ऐसे ही 100 रुपीज़ के नोट में रुपए कितने होते हैं? 100। तो वाई 100 रुपीज़ के नोट में रुपीज़ कितने हो जाएंगे? 100 इंटू वाई, 100 इंटू वाई। तो ये टोटल रुपीज़ उसने निकाले हैं और ये किसके इक्वल होगा? 2000 के इक्वल होगा। दिस इज इक्वल्स टू 2000। अब देखो इस पूरी इक्वेशन में से, मतलब इस लेफ्ट साइड में से आप 50 कॉमन ले सकते हो। इधर क्या बचेगा? x प्लस 100 टू ज़ा 50 टू ज़ा 100, यानी x प्लस 2y इक्वल्स टू 2000 आएगा। अब इस 50 को भेज दो राइट साइड में, तो x प्लस 2y क्या हो जाएगा? 2000 अपॉन 50। 0 से 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20 और एक 0 आ जाएगा, यानी x प्लस 2y किसके इक्वल आ गया? x प्लस 2y आ गया 40। x प्लस 2y इज़ 40। ये होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन 2। अब पहले चेक करना है कि सॉल्यूशन है या नहीं है। तो यहाँ पर देखो x का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट 1 है, तो a1/a2 कितना आ जाएगा? 1/1 डेट इज़ 1। y का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 2 है, तो b1/b2 कितना आ जाएगा? 1/2। a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन है। अभी देखो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यानी x का कोफिशिएंट सेम है। तो डायरेक्टली हम इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर लिखो इक्वेशन फर्स्ट क्या है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 25। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब x दोनों किसके हैं? सेम साइन के, दोनों एडिशन के, दोनों प्लस के हैं। ये जब दोनों साइन सेम हो तो हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट। दोनों साइन सेम हो तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन में साइंस चेंज होते हैं। प्लस x है तो माइनस x, प्लस y है तो माइनस y, प्लस 25 है तो माइनस 25। x से x कैंसिल, 2y माइनस y इज़ y एंड 40 माइनस 25 इज़ 15। 40 माइनस 25 इज़ 15, यानी y की वैल्यू आ गई 15। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू रख दो। आई एम पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड, आप किसी में भी रख सकते हो, तो लिख देना जिस भी इक्वेशन में लिखो, पुट द वैल्यू ऑफ y इन दिस इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। x प्लस 15 इक्वल्स टू 25। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा? x आ जाएगा 25 माइनस 15, 25 माइनस 15 इज़ 10। x की वैल्यू आ गई 10, y की वैल्यू आ गई 15, यानी उसके पास 10 50 रुपीज़ के नोट्स है और 15 100 रुपीज़ के नोट्स है। ठीक है, अब करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में देखो क्या करना है। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। एक लैंडिंग लाइब्रेरी है, मतलब एक लाइब्रेरी समझ लो, एक लाइब्रेरी है, उसका कुछ फिक्स चार्ज है। फिक्स चार्ज है फॉर स्टार्टिंग के 3 डेज़ के लिए उसके पास एक फिक्स्ड चार्ज, उसका एक फिक्स्ड चार्ज लगता है। जैसे मान लो आपने कोई बुक ली तो स्टार्टिंग के 3 डेज़ के लिए वो एक फ़िक्स चार्ज लेती है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे आफ्टर। उसके बाद हर 3 दिन के बाद हर दिन के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, हर डे के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। अब एक लड़की है सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक कैप्ट फॉर 7 डेज। सरिता ने 7 डेज़ के लिए बुक रखी, कोई 7 डेज़ के लिए लाइब्रेरी से एक बुक इशू कराई, तो उसने टोटल पे किया 27, टोटल रुपीज़ पे किए 27। वाइल सुशी कोई दूसरी लड़की है, उसने 21 रुपीज़ पे किए 5 डेज़ तक बुक रखने के लिए। उसने एक बुक रखी 5 दिनों के लिए और उसने रुपीज़ पे किए 21। हमें क्या करना है? फिक्स्ड चार्ज निकालना है एंड चार्ज फॉर द ईच एक्स्ट्रा डे, और हर 3 दिन के बाद हर दिन का कितना चार्ज लगता है वो हमें निकालना है। तो हम मान लेते हैं लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डे, लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, पहले 3 दिनों का जो फिक्स चार्ज है वो है रुपीज़ एक्स। उसके बाद चार्ज पर डे एंड देन चार्ज पर डे, फिर उसके बाद हमने मान लिया जो पर डे का चार्ज है, चार्ज पर डे भी रुपीज़ वाई, पर डे का चार्ज है रुपीज़ वाई। अब
27 रुपये पे किए किसने, सरिता ने 7 डेज़ बुक रखने के लिए, 7 डेज़ बुक रखने के लिए। तो 3 डेज़ का तो उसने फिक्स चार्ज दिया होगा, 3 डेज़ का तो उसने एक्स रुपये, 3 डेज़ के लिए तो उसने एक्स रुपये दिए होंगे। अब 7 में से 3 गई तो 4 डेज़ के उसने पर डे के हिसाब से चार्ज किया होगा, है ना। 3 डेज़ के तो उसने फिक्स चार्ज दे दिया होगा, जो भी होगा फिक्स चार्ज वो दे दिया। फिर 7 में से 3 गया तो 4, 4 दिन और बचे, 4 दिन का उसने पर डे के हिसाब से चार्ज पे किया होगा। अब एक दिन के कितने रुपए लग रहे हैं, वाई, तो 4 दिन के कितने लगेंगे, 4 इंटू वाई डेट इज़ 4y, और उसने टोटल पे कितना किया है 27। तो ये बनेगी इक्वेशन फर्स्ट। अब सुशी ने 5 दिनों के लिए बुक रखी है, तो स्टार्टिंग के 3 डेज़ के लिए भी उसने फिक्स चार्ज पे किया होगा, और 5 माइनस 3 कितना 2 डेज़ बचे, 2 डेज़ के लिए उसने चार्ज पर डे के हिसाब से पे किया होगा। एक दिन के वाई हैं तो 2 डेज़ के कितने हो जाएंगे, 2 इंटू वाई, और उसने टोटल पे कितने किए 21। ये होगी इक्वेशन सेकेंड। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। इसका भी सोल्यूशन यूनिक होगा, आप निकाल के देख लेना। a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2 आएगा। अब देखो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट 1 है, और दोनों का साइन सेम भी है। सेम है तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाता है, और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाता है। तो -x हो जाएगा, -2y हो जाएगा, और -21 हो जाएगा। x से x कैंसिल, 4y - 2y इज़ 2y, 27 - 21 करेंगे तो कितना आएगा 6। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू आएगी 6/2, 2 1 = 2, 2 3 = 6, y की वैल्यू कितनी आएगी 3, y की वैल्यू आ गई 3। अब x की वैल्यू निकालने के लिए इस y की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में। आई एम पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड है x + 2y = 21, तो लिख देना पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, x + 2 × 3 = 21, तो ये आ जाएगा x + 6 = 21। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 21 - 6, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। x की वैल्यू आ जाएगी 15, यानी फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज़, फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज़ कितना है ₹15, एंड देन चार्ज पर डे का चार्ज कितना है, पर डे का चार्ज है 3 रुपये। स्टार्टिंग के 3 दिनों के लिए 15 रुपये पे करने पड़ते हैं, उसके बाद हर एक्स्ट्रा डे के लिए 3 रुपये देने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, और ये लास्ट क्वेश्चन था। बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।